स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास। देखो, सबसे पहली बात जो तुम्हारा पूरा एप्टी का पोर्शन है, एप्टी का पोर्शन मैं कवर करूँगा तुम्हारा, ठीक है? सबसे बड़ी बात मैं तुम लोग को म्यूट नहीं रखूँगा, जिससे तुम लोग को क्वेश्चन पूछने में दिक्कत ना हो। बट अगर तुम लोग थोड़ा-सा नॉइज़ वाइज़ करोगे, आवाज़-आवाज़ करोगे, तो फिर मैं तुम लोग को म्यूट कर दूँगा। फिर अगर तुम्हें कुछ पूछना है, मैसेज करके पूछना, ठीक है? मैसेज करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें म्यूट ना करना पड़े, इसलिए तुम लोग अपनी तरफ से थोड़ा-सा कोशिश करना कि आवाज़-आवाज़ ना आए ज़्यादा। क्लियर नहीं आ रहा है कुछ भी यार, ऐसा मत बोलो। आवाज़ मेरी आ रही है तुम लोग को सही से? यस सर। यस सर। क्लियर है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही लेकिन। अब मैडम आएगी धीरे-धीरे, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, धीरे-धीरे आएगी। ओके। ठीक है? अब देखो जैसे मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करूँगा, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए मैं साथ में करवाता चलूँगा, ठीक है? तो तुम्हें अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ मैं करवाऊँगा, ठीक? और तुम्हारे नोट्स सफिशिएंट रहेंगे, बस तुम्हें उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। पाई इरेशनल है। हाँ, देखो मेजॉरिटी तो तुम लोग की रेशनल के साथ है, लेकिन आज मेजॉरिटी के साथ नहीं जा रहा हूँ, पाई हमारा होता है इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। सर ये रिकरिंग होएगा? मैडम एक मिनट बता रहा हूँ। सबसे पहले लिख देता हूँ, पाई हमारा होता है इरेशनल नंबर। ऐसा क्यों होता है उसका रीज़न सुन लो। देखो, अगर हम उसकी पाई की वैल्यू देखें 22/7 p/2 के फॉर्मेट में और q 0 के इक्वल भी नहीं है, डेफिनिशन फॉलो कर रहा है। डेसिमल के उसको देखें, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, फॉलो कर रहा है। लेकिन ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है? केवल हम लोग कैलकुलेशन पर्पस को सॉल्व करने के लिए इस वैल्यू को यूज करते हैं, बट ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है, वो ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ना ही वो रिकरिंग डेसिमल होता है, ठीक है? तो चाहे पाई को एज एक्सेप्शनल याद रखना, एक्सेप्शनल केस समझ लो, पाई हमारा क्या होता है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ठीक है? यहाँ तक किसी को कहीं पर कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या? नो सर। तो ये सब हमारी बेसिक डेफिनेशंस थी। अब जो हम लोग का पहला टॉपिक है यूनिट डिजिट वाला। हाँ मैडम। सर वन प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। हाँ यार। ओके सर। वैसे तुम लोग म्यूट रखना, जब कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो, तब थोड़ा सा नॉइस करना, क्योंकि कुछ लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है? तो थोड़ा सा तुम लोग एक दूसरे का भी ध्यान रखना। चलो, हाँ, अब मैं तुम्हें बता रहा था, जो हम लोग का पहला टॉपिक है यूनिट डिजिट का, उसमें हम लोग को थोड़े से डिविजिबिलिटी टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार तुम लोग मुझे ये बता जाओ, तुम लोग को डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है या फिर उसको भी रिवाइज करवा दूं? रिवाइज करवा दो। रिवाइज करवा दें? अच्छा भाई। सर ये जो पाई की वैल्यू है, जैसे हाँ, मतलब ये कोई फिक्स वैल्यू तो मिल नहीं रही। मैडम थोड़ा सा तेज बोला, मुझे आवाज आपकी क्लियर नहीं आई है। सर ये जो पाई की वैल्यू है ना, हाँ 3.14, ये मतलब हमारे पास एग्जैक्ट तो है नहीं। जैसे हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो मतलब हाँ मैडम, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। चलता रहेगा। तो फिर मतलब ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, रिकरिंग भी नहीं है। हाँ जी, तो फिर मतलब कौन सी कैटेगरी में करेंगे तो ये इसको? तभी इरेशनल में जा रहा है, अपरिमेय संख्या। देखो रिकरिंग वाले भी इरेशनल में जाते हैं ना? रिकरिंग, अरे यार टर्मिनेटिंग और रिकरिंग दोनों रेशनल नंबर्स हैं। ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। ये दोनों रेशनल नंबर के ही टाइप्स हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल दोनों रेशनल नंबर के टाइप्स होते हैं। रेशनल नंबर हमारे पिताजी हैं, ये फादर है, और ये दोनों इनके सन हैं। सन बोलो चाहे डॉटर बोलो, जो भी लड़ना मत, ठीक है? तो सारे भाई रेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर क्या होगा? जैसे मान लो कोई नंबर लिखा है तुम्हारे सामने 1.327598 एंड सो ऑन। तुम्हें ये नंबर पिक करना है, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेक कर लो। देखो सबसे पहली बात, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद किसी डिजिट का ना ही रिपीटेशन हो रहा है, तो ना ही ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ना ही रिकरिंग डेसिमल है। तो ना ही टर्मिनेटिंग है, ना ही रिकरिंग है, तो इरेशनल नहीं होगा। अगर रेशनल नहीं है तो कौन सा नंबर होगा? इरेशनल नंबर, ठीक है? चलो, अब एक बार हम तुम लोग को सारे डिजिटल टेस्ट रिवाइज करवा रहे हैं, उसे देख लो, समझ लो, फिर हम लोग अपने पहले टॉपिक पर आएंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मैडम बोलो। जो रूट्स वाले नंबर्स होते हैं वो इरेशनल होंगे? मैडम अगर परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब की वैल्यू है तो वो रेशनल होगा, अदरवाइज इरेशनल होगा। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपका लिखा है -√2 है, √4 लिखा है, ये तो 2 का होता है। हाँ जी। ये आपका रेशनल हो जाएगा। बट अगर √5 लिखा है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो ये रेशनल हो जाएगा। जैसे कि -√2 इमेजिनरी में ही जाएगा या इरेशनल में भी आएगा सर? मैडम माइनस और प्लस से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, केवल आपको नहीं, अंदर रूट के अंदर अगर माइनस है? नहीं, रूट के अंदर नहीं। अच्छा, रूट तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा ना। हाँ जी, तो ये इमेजिनरी के अंदर ही जाएगा। ये तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। आई स्क्वायर आपने पढ़ रखा होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है हाँ जी। -1, तो ये होगा 2y स्क्वायर, मींस ये आपका इमेजिनरी नंबर है, ठीक है? चलो, अब हम लोग आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट पर, ठीक? देखो सबसे पहले हमारा बेसिक जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है 2 का, ऐसे नंबर्स जिसकी यूनिट डिजिट में या यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी डिजिट आ रही है तो नंबर्स हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है? ऐसे सारे नंबर्स जिसके यूनिट प्लेस में, यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी डिजिट आती है तो नंबर्स हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे लिखा है आपका 1728,
यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है 8, ठीक है। तो अगर यूनिट प्लेस में 2 से डिविजिबल कोई नंबर है तो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग 3 पर। 3 का डिजिटल टेस्ट, जैसे कोई नंबर दे रखा है, यही नंबर दे देते हैं, हमें चेक करना है हमारा गिवन नंबर 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो जो भी नंबर दे रखा है इसकी सारी डिजिट्स का सम कर लो। अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ये डिजिट्स का सम कितना आएगा? 13, 17, 18। अब 18 3 से तुम्हारा पूरा डिविजिबल है। अगर सम 18 से डिविजिबल, सम 3 से डिविजिबल है तो हमारा गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4 पर। 4 का डिजिट टेस्ट क्या कहता है? इसी नंबर को उठा लो 1728। हमें ये पिक करना है हमारा गिवन नंबर 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं। ठीक? तो जो भी नंबर तुम्हें गिवन है उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स पिक करो। अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है तो नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। तो जैसे यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है? 28। 28 पूरा 4 से डिविजिबल है तो हमारा गिवन नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है? लिख देता हूँ यहाँ पे, हम लोग को 4 की जरूरत पड़ेगी। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 का। देख लो, ऐसे नंबर जिसके यूनिट प्लेस में या फिर यूनिट डिजिट में अगर 0 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है। सर हाँ मैडम। सर ये सिर्फ 4 डिजिट नंबर्स के लिए ही है क्या? नहीं मैडम, चाहे जितने भी डिजिट का हो। ये कितने भी ले सकते हैं? ओके हाँ, जैसे मान लीजिए आपके नंबर ये दे रखा है, आप खुश? ओके सर। ठीक, आपको जैसे ये 4 का डिजिट चेक करना है तो वही लास्ट की 2 डिजिट्स आप पिक कर लो। अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है? ओके सर, वो थैंक यू किसी भी सर। डिजिट का हो। सर लास्ट में अगर 20 नहीं वो 200 होता हाँ तो लास्ट वाला 0 को नहीं कंसीडर करते ना? हाँ मैडम, तो लास्ट में अगर मान लीजिए ऐसे होता तो हम लोग डबल 0 कंसीडर करते। अच्छा, इसको कंसीडर करते? हाँ मैडम, ओके सर। ठीक। डबल 0 तो एक ऐसा नंबर है जो कि सारे नंबर से डिविजिबल होता है। हाँ सर। ठीक है? यस सर। चलो, मैं 5 का बता रहा था। ऐसे सारे नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 0 या फिर 5 में से कोई भी एक डिजिट आती है, ऐसे सारे नंबर्स हमेशा 5 से डिविजिबल होंगे। जैसे कोई नंबर लिखा है 1725890, अगर यूनिट प्लेस में 0 या 5 में से कोई एक डिजिट आ रही है तो नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा। ठीक, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया। अब 11 का और देख लो एक। हमें चेक करना है हमारा गिवन नंबर 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं। फॉर एग्जांपल हमें कोई नंबर दे रखा है, ठीक, हमें ये चेक करना है हमारा गिवन नंबर 11 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। तो इसका क्या रहता है सीन, वो देख लो। सबसे पहले इवन प्लेस पे जो डिजिट्स आई है उनको सम करो, ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स आई है उनको सम करो। ये इवन और ऑड प्लेस क्या है वो सुन लो। जैसे ये हमारा यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, तो ये हमारा फर्स्ट प्लेस है, ये हमारा सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस, ये फोर्थ प्लेस, ये फिफ्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, सेवंथ प्लेस, एट्थ प्लेस। ठीक है? तो सबसे पहले जो ऑड प्लेस पे डिजिट्स है उनका सम करो। तो ऑड प्लेस पे क्या क्या है? ऑड प्लेस एक 1 वाला है, 3 वाला है, 5 वाला है, 7 वाला है। तो इनका सम कर लो। 8 3 सॉरी 3 1 3 1 3 ओके। ठीक है? जो ऑड प्लेस पे डिजिट्स थी उनका सम कर लिया। अब जो इवन प्लेस पे डिजिट्स है उनका सम करो। इवन प्लेस मींस 2 4 6 और 8। तो इवन प्लेस एक तो ये हो जाएगा 3, एक 4 हो जाएगा 1, एक 6 3 और फिर 8 प्लस 1। ठीक है? तो एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। हमें ये पिक करना है हमारा नंबर 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो सबसे पहले जो ऑड प्लेस पे डिजिट्स थी उनका सम किया, जो इवन प्लेस पे डिजिट्स थी उनका सम किया। अब फर्दर इनका नेगेशन कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, घटा दो। ठीक है? अगर सब्सट्रैक्ट करने पर, घटाने पर हमें कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जो कि 11 से डिविजिबल हो या फिर 0 हो। अगर ऐसा कोई नंबर मिलता है तो हमारा गिवन नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है? तो यहाँ पे करोगे सम कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे भी आ जाएगा 8। तो 8 माइनस 8 का कितना आ जाएगा 0। तो अगर सब्सट्रैक्ट करने पे 0 आ रहा है या फिर कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जो 11 से डिविजिबल हो, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, ठीक है, इस टाइप से कुछ आ रहा है तो हमारा गिवन नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने पे 0 आ रहा है, इसलिए हमारा ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अब ये बात बताओ, ये समझ में आई नहीं? आ गया सर। यस सर। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो, तो ये था हमारा डिजिटल टेस्ट, जितनी हमें जरूरत थी हमने पढ़ लिया। इसके अलावा किसी को कोई और कुछ पूछना है इसमें? नो सर। सर अगर 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो कैसे करेंगे? मैडम आप 7 से भी करोगी? अच्छा, चलो भाई, चलो मैं तुम्हें 7 का बता रहा हूँ, देख लो, समझ लो
और उसके बाद इसे हमेशा के लिए छिपा के रख लेना। क्यों? क्योंकि मैडम इसको यूज करने से अच्छा नॉर्मल डिवाइड करके ही चेक कर लो। ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ, पहले देख लो। जैसे मान लो हमें चेक करना है 7 का डिजिटल टेस्ट, कोई नंबर गिवन है 658, हमें ये चेक करना है ये हमारा गिवन नंबर 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट प्लेस पे जो भी तुम्हारा नंबर गिवन है उसके यूनिट प्लेस में जो डिजिट है उसको डबल कर दो, ट्वाइस कर दो, 2 टाइम्स कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है 8, इसको डबल करो, डबल जैसे आ जाएगा 16। ठीक, फिर सुन लो, तुम्हें कोई भी नंबर गिवन है उसे डबल करो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है, तो डबल करने पे आ गया 16। अब देखो फर्दर जो भी हमारे पास रिमेनिंग डिजिट्स बच रही है, रिमेनिंग नंबर हमारे पास क्या बचा 65। ठीक, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, घटा दो। अगर सब्सट्रैक्ट करने पे घटाने पर तुम्हें कोई ऐसा नंबर मिलता है जो कि 7 से डिविजिबल है, तो हमारा गिवन नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही इसको सब्सट्रैक्ट करोगे क्या मिल जाएगा 49। 49 7 से डिविजिबल है, तो हमारा गिवन नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। आई बात समझ में? यस सर। अब देखो मैंने तुमसे क्यों कहा था इसको अवॉइड करना। जैसे मान लो तुम्हें कोई नंबर 4 डिजिट का गिवन है या 5 डिजिट का गिवन है, मान लो ये नंबर गिवन है, अब तुम्हें इसे चेक करना है, तो इसे चेक करोगे पहले तुम 3 डिजिट पे कन्वर्ट करोगे। देखो लगाते हैं यहाँ पे, इसको डबल करोगे कितना आ जाएगा 14, रिमेनिंग डिजिट क्या बची 7582। अब इसको माइनस करोगे, ठीक है, तो ये आया। अब इसको फिर 3 डिजिट में कन्वर्ट करोगे, फिर उससे चेक करोगे, तो इतना तीन झाम करने से अच्छा है भाई नॉर्मल डिवाइड करके चेक कर लो, तब तक तुम सॉल्व कर लोगे। आई बात समझ में? यस सर। या फिर हम तुम्हें एक तरीका और बता रहे हैं, अगर वो याद रहे लेंथी नंबर का, उससे भी कर सकते हो, वो भी देख लो। जैसे मान लो तुम्हें कोई नंबर गिवन है 358 ठीक, तुम्हें चेक करना है तुम्हारा गिवन नंबर 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो अगर हम लोग अपना ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे, यूनिट डिजिट को डबल करके फिर रिमेनिंग से सब्ट्रैक्ट करें, तो बहुत टाइम लगेगा। अब हम तुम्हें जो मेथड बताने जा रहे हैं वो मेथड 3 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। वो 3 नंबर कौन-कौन से हैं? एक 7 है, एक 11 है और एक 13 है। इन तीनों नंबर्स के लिए ये मेथड एप्लीकेबल होगा। मेथड क्या है वो सुनो। अगर हमें कोई लेंथी नंबर दे रखा है, हमें पिक करना है हमारा गिवन नंबर 7, 11 या 13 में से डिविजिबल है या फिर नहीं। ठीक, तो राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट के पेयर बना लेना। राइट टू लेफ्ट बनाना है हमें पेयर 3 डिजिट के। तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। ठीक है, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर। ठीक है, इन पेयर को सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ गया 0। अगर सब्ट्रैक्ट करने पे तुम्हें ऐसा नंबर मिल रहा है जो 7 से डिविजिबल है, तो तुम्हारा गिवन नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अगर सब्ट्रैक्ट करने पे तुम्हें ऐसा नंबर मिल रहा है जो 11 से डिविजिबल है, तो 11 से डिविजिबल होगा। अगर सब्ट्रैक्ट करने पे तुम्हें ऐसा नंबर मिल रहा है जो 13 से डिविजिबल है, तो नंबर तुम्हारा 13 से डिविजिबल हो जाएगा। आई बात समझ में? सर अगर 0 होगा तो तीनों से डिविजिबल होगा। हाँ 0 होगा तो भाई तीनों से डिविजिबल होगा। ओके तीनों ऑप्शन में दिया ठीक हुआ है। है, क्या क्या पिक करेंगे सर? अब तुम्हारा कोई लेंथी नंबर हो, इसे तुम पिक कर सकते हो। जैसे तुम्हें कोई नंबर गिवन है, अब मान लो यहाँ पे एक नंबर होता 58358। ठीक, अब भाई तुम्हें 3 डिजिट के पेयर बनाने थे, तो एक पेयर बन गया 358। अब दूसरा पेयर तो बन नहीं रहा है, तो अब क्या करोगे बताओ? 0 लगा कर देंगे। 0 लगा दो। 0 लगा दो, कोई डिफरेंस तो आता नहीं है, तो बस 0 लगा दो, बन गया पेयर 3 का। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 358 माइनस 58 कितना आएगा 300। 300। अब देख लो अगर इन तीनों में से किसी से डिविजिबल है, तो उसी नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर नंबर 6 डिजिट से ज्यादा हो तो कैसे ज्यादा हो तो भी देख लो भाई, आ जाओ। इतना चलेगा? चलो राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट के पेयर बनाओ। तो एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया। अब तीसरा पेयर अधूरा है, पहले से पूरा कर लो। तीसरा पेयर ये बन गया। ठीक है, अगर मान लो 6 डिजिट से ज्यादा आ रहा है, तो सारे ऑड पेयर्स को एक साथ ऐड करोगे और सारे इवन पेयर्स को एक साथ ऐड करोगे और फर्दर इनका सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे। फिर वही रूल, अगर सब्ट्रैक्ट करने पे तुम्हें ऐसा नंबर मिल रहा है जो 7 से डिविजिबल है, तो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। 11 और 13 का भी सेम रूल। ठीक है, तो ऑड पेयर्स को ऐड करो। एक ऑड पेयर है 358 और एक ऑड पेयर है 27। ठीक, और इवन पेयर क्या है 358। ठीक, तो 358 से 358 कैंसिल हो जाएगा, बचा 27। अब देख लो 27 इन तीनों में से जिससे डिविजिबल है, अगर डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा। आई बात समझ में? ओके सर। चलो अब तो किसी को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, नो सर। बढ़े हम आगे। चलो सर इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है क्या? मैडम क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट नहीं पूछेगा। जैसे आपसे ये तो पूछा नहीं जाएगा कि 11 का डिजिटल टेस्ट बताओ। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, मैं आपको एक हल्का सा हिंट कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई आपको नंबर गिवन है, ठीक, आपको ये कोई नंबर गिवन है, ठीक, 587 और ये वाली डिजिट में एस्टेरिस्क और ये 4। अब आपको इस एस्टेरिस्क की स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है कि वो नंबर हमारा 3 से डिविजिबल हो। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट अभी तक आपके एग्जाम में, नेट के एग्जाम में इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं।
ठीक है। लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशंस बताई थी, वो डेफिनेशंस आपके बड़े काम की हैं, जो आपके एग्जाम में काम आएंगी, क्योंकि एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस आए हैं वहां पे एक हल्का सा टर्म दे दिया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं एक हल्का सा एग्जांपल लेता हूं, एक इक्वेशन आपको गिवन है, इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, ठीक है। और आपको कंडीशन दी गई है x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक ऑप्शन आपका 0 है, दूसरा ऑप्शन 3 है, तीसरा ऑप्शन 0 3 है, और मान लीजिए लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो नेचुरल नंबर में 0 तो आता नहीं है, तो अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालोगे या तो 0 आएगा या तो 3 आएगा, बट x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो 0 तो पॉसिबल होगा नहीं, केवल 3 आएगा, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं, कुछ क्वेश्चंस करने का तरीका आपको ऐसे मिलेगा जहां पे आपको डेफिनेशंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको एक बार सारी डेफिनेशंस बता रखी हैं। यहां तक सबको क्लियर? किसी को कहीं पर कोई भी दिक्कत? भाई कोई पूछ रहा है क्या? उसका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। भाई जो भी पूछ रहा है आवाज नहीं आ रही उसकी बिल्कुल। जिसने पूछा भाई आवाज नहीं है तो टाइप करके मैसेज कर देना, मुझे समझ नहीं आया था। चलो अब हम लोग पहले टॉपिक पर एंटर करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है यूनिट डिजिट का। इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। चलो अब देखो क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका क्या है वो सुन लो पहले। हमें कोई भी एक्सपेंशन दिया रहेगा, हमें उस एक्सपेंशन की यूनिट डिजिट फाइंड करनी रहेगी। पहला वाला स्लाइड दिखाइए, स्क्रीनशॉट लेना है। जनार्दन दोस्त स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, अभी हम ये पीडीएफ भेज देंगे। जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं ना, ये पीडीएफ अभी भेज देंगे, वो तुम्हारी ऐप में अपडेट हो जाएगा, तो इसकी तुम्हें स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। लेना चाहो तो ले लो, मैंने पहली वाली स्लाइड दिखा दी है, ठीक है। बट ये पूरी पीडीएफ तुम्हारे पास आ जाएगी। सर वो डाउनलोड तो नहीं होती? डाउनलोड नहीं होती है वो? नहीं होती। अच्छा अच्छा, तो चलो नहीं, अगर नहीं स्क्रीनशॉट ले सकते। अच्छा ले लेना स्क्रीनशॉट, अगर बाय चांस किसी को दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा उसे, ठीक है। 027 इसको दोबारा बता देना, सुनना है, ओके। देखो दोस्त, ये तुम्हें चेक करना था कि पहले मैंने कहा था 3 डिजिट के राइट टू लेफ्ट पेयर बनाओ, तो पेयर बनाओगे, पहला पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये, ठीक है। अगर मान लो किसी ने मुझसे पूछा था 6 डिजिट से बड़ा नंबर आ रहा है, तो क्या करते हैं, तो उसमें सारे जो ऑड पेयर्स होंगे, ऑड पेयर्स को एक साथ काउंट करोगे, इवन पेयर्स को एक साथ काउंट करोगे। तो यहाँ पे 2 ऑड पेयर्स हैं, पहला ऑड पेयर है, तीसरा ऑड पेयर है, तो इन दोनों को एक साथ काउंट कर लो, तो ये हो गया 358 प्लस 27। और सारे इवन पेयर एक साथ काउंट करोगे, इवन पेयर एक ही है, केवल 358। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। अब घटाने के बाद जो नंबर आया है, अगर ये 7 से डिविजिबल है तो हमारा गिवन नंबर 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। सिमिलरली 11 और 13 का, ठीक है। हो गया भाई, बढ़े हम आगे। चलो अब हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। पहला टॉपिक है हमारा यूनिट डिजिट का। तो यूनिट डिजिट में तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन 2 बार आ चुके हैं, और सॉरी 3 बार आ चुके हैं। और क्वेश्चन पूछा जाने का तरीका क्या है वो सुन लो। तुम्हें कोई भी एक्सपेंशन दिया रहेगा, उस एक्सपेंशन की तुम्हें यूनिट डिजिट फाइंड करनी रहेगी। फॉर एन एग्जांपल, जैसे तुम्हें दे दिया गया 127,857 की पावर 127,857,890, तुम्हें इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका समझ गए। तुम्हें इसी टाइप का कोई एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, एक एक्सपेंशन दिया रहेगा, उसके यूनिट प्लेस में यूनिट डिजिट क्या आएगी वो तुम्हें फाइंड करना रहेगा, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं वो सुनो। सबसे पहले जो हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, यूनिट डिजिट को हम लोग यूनिट प्लेस के अकॉर्डिंग ही फाइंड करते हैं, ठीक है। हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, तो इसके यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस में आ रहा है 7, तो यूनिट प्लेस में जो डिजिट होगी उसी के अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं। अब जैसे यहाँ पर यूनिट प्लेस में 7 है, तो भाई यूनिट प्लेस में तो कोई भी डिजिट हो सकती है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कोई भी डिजिट पॉसिबल है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स होती हैं, हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स होती हैं 0 से लेकर 9 तक। तो ये टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं। तो इस यूनिट प्लेस में इन 10 डिजिट में से कोई भी डिजिट आ सकती है, ठीक है। तो अगर मान लो यूनिट प्लेस में 0, 1, 5 या 6 इनमें से कोई भी एक डिजिट आ रही है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है 120 की पावर 51, यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है 171 की पावर 599, यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन दे रखा है 125 की पावर 789, यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। या फिर तुम्हें कोई क्वेश्चन दे रखा है 216 की पावर 978, इसके यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो अगर यूनिट प्लेस में 0, 1, 5 या 6 इनमें से कोई भी एक डिजिट मिलेगी, तो उसका एक्सपेंशन करते टाइम तुम्हें हमेशा सेम डिजिट्स मिलनी है। मींस 0 के केस में हमेशा 0 मिलेगा, 1 के केस में हमेशा 1 मिलेगा, 0 के केस में हमेशा 0, 1 के केस में हमेशा 1, 5 के केस में हमेशा 5 और 6 के केस में हमेशा 6 मिलेगा। पावर तुम्हारी कुछ भी हो, पावर से कोई लेना देना नहीं, पावर का कोई यूज नहीं, कोई रोल नहीं, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो, अगर हमें कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, अगर यूनिट प्लेस में 0, 1, 5 या 6 में से कोई भी एक डिजिट आ रही है, तो उसका एक्सप्रेशन करते टाइम हमेशा सेम डिजिट्स मिलनी है, पावर तुम्हारी कुछ भी हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर हमें फाइंड करना है, इन चारों क्वेश्चंस में यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 0, 0 के केस में ऑलवेज 0, 1 के केस में ऑलवेज 1, 5 के केस में ऑलवेज 5 और 6 के केस में ऑलवेज 6, ठीक है। तो टोटल 10 डिजिट्स में से 4 डिजिट्स का कांसेप्ट तुम्हारा होता है कंप्लीट। इसका कैसा कंप्लीट हो गया, 0, 1, 5 और 6 का।
यहाँ तक किसी को कहीं पर कोई भी दिक्कत? नो सर नो सर ओके, मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, जिसको जहाँ पे भी हल्का सा भी दिक्कत हो मुझे बता देना, ठीक है? बिल्कुल बिंदास पढ़ना मेरी क्लास में। चलो, अब हमारे पास 4 डिजिट्स हो गई कंप्लीट। अब हमारे पास 6 डिजिट्स बच रही हैं। वो 6 डिजिट्स कौन-कौन सी बची? 2, 2, 3, 4, 4, 7, 8 और 9। इन 6 डिजिट के लिए सेम केस अप्लाई करते हैं। वो केस क्या है वो देखो। 2, 3, 4, 7, 8 और 9, ये 6 डिजिट्स बची हैं। अब इन 6 डिजिट्स के लिए हमें सेम केस अप्लाई करना है। केस क्या है वो सुन लो, ठीक है? अब यूनिट प्लेस में इन 6 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट आए। फॉर एन एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन दे रखा है 132 की पावर 21, यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। हमें क्वेश्चन दे रखा है 2017 की पावर 2017, यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। ठीक, ये जो मैंने ये वाला क्वेश्चन रखा है, ये तुम्हारे यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया था। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम का है, ठीक है? 2017 की पावर 2017 में यूनिट डिजिट फाइंड करनी थी, ठीक है? तो चलो अब हम इसका तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाते हैं। अगर इन 6 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट यूनिट प्लेस में आती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमारी पावर होगी, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? पावर को 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, इसका रीजन मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। पहले हम तो पूरा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, फिर तुम्हें बताएंगे कि पावर को 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, ठीक? तो पहला स्टेप क्या है? सर इन सभी के केसेस में या फिर 2 और 7 के केस में? नहीं मैडम, सारी इन 6 डिजिट के लिए, सबके लिए बता रहे हैं। ओके सर। पहला स्टेप, जो भी पावर होगी, पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। अब तुम लोग मुझे एक बात बताओ, अगर किसी भी नंबर को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में रिमाइंडर क्या-क्या पॉसिबल है? 1 2 3 1 2 3, 0 नहीं आ सकता? मतलब 0 भी होगा अगर 4 से डिविजिबल होगा तो। ओके, ठीक है। देखो, अगर हम किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या-क्या पॉसिबल है? या तो रिमाइंडर 0 होगा, या तो रिमाइंडर 1 होगा, या तो रिमाइंडर 2 होगा, या तो रिमाइंडर 3 होगा, ठीक है? अगर मान लो हम किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या-क्या पॉसिबल हो सकते हैं? 0 से लेकर 6 तक। अगर किसी नंबर को हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या-क्या पॉसिबल है? 0 से लेकर 12 तक। रिमाइंडर हमेशा उस नंबर से एक डिजिट कम तक पॉसिबल होता है। अगर किसी नंबर को हम 19 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर 0 से लेकर 18 तक पॉसिबल होंगे। रिमाइंडर 0 की मीनिंग क्या है? कंप्लीट डिविजिबल, ठीक है? चलो, देखो, मैंने तुमसे कहा सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करना है। पावर को 4 से डिवाइड करने पे हमारे पास 4 केस आएंगे। या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या तो रिमाइंडर 1 आएगा, या तो रिमाइंडर 2 आएगा, या फिर रिमाइंडर 3 आएगा। तो हम पहले चारों केस बना लेते हैं डिजिट 2 के लिए। अभी हम तुम्हें 2 का केस बताने जा रहे हैं। उसके बाद 3 4 सबका बता देंगे, तो पहले हम 2 का बता रहे हैं। कोई नंबर दे रखा है, उसके यूनिट प्लेस में 2 आ रहा है। आगे कोई भी डिजिट हो, उससे कोई मतलब नहीं, केवल तुम्हें यूनिट प्लेस चेक करना है, ठीक है? तो कोई नंबर दे रखा है, उसके यूनिट प्लेस में 2 आ रहा है। तो मैंने कहा सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को 4 से डिवाइड करने पे 4 केस आएंगे। पहला केस है रिमाइंडर 0 का। दूसरा केस, यूनिट प्लेस में 2 आ रहा है, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 1। तीसरा केस, यूनिट प्लेस में 2 आ रहा है, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 2। और लास्ट केस, पावर को यूनिट प्लेस में 2 आ रहा है, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 3। यही चारों केस हर डिजिट के लिए एप्लीकेबल होंगे। जैसे अगर हम 3 का केस बना रहे हैं कि अगर कोई नंबर दे रखा है, उसके यूनिट प्लेस में 3 आ रहा है, तो यहाँ पे भी सेम काम करना होगा। कोई नंबर दे रखा है, उसके यूनिट प्लेस में 3 आ रहा है, तो सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पहला केस है रिमाइंडर 0 का। दूसरा केस, यूनिट प्लेस में 3 आ रहा है, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 1। तीसरा केस, यूनिट प्लेस में 3 आ रहा है, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 2। लास्ट केस, यूनिट प्लेस में 3 आ रहा है, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 3। यही 4 केस सबके लिए बनेंगे। चलो, अब यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं वो देखो। पहला केस है रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो यहाँ पे मैंने 0 लिखा नहीं है। 4n + 0 वही 4n हो जाएगा। तो पहला केस, जब रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो फॉर्मेट कौन सा होगा? 2 की पावर 4n। तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा? इसकी यूनिट डिजिट में आएगा 2 की पावर 4। और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो यूनिट डिजिट में कितना आ गया? 6, ठीक है? दूसरा केस, यूनिट प्लेस में 2 आ रहा है, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 1। तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। तीसरा केस, यूनिट प्लेस में 2 आ रहा है, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 2। तो इसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 2 की पावर 2 कितना आएगा? 4। तीसरा केस, लास्ट केस सॉरी, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 3। तो इसकी यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 2 की पावर 3 कितना आएगा? 8। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा तो हम +0 कर दें, तो 2 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं किया? देखो, जो इसको लिखने का फॉर्मेट होता है, वो लिखने का फॉर्मेट होता है 2 की पावर 4n + 4, ये होता है इसको लिखने का फॉर्मेट, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 4n ही लिख दिया है, तो ये फॉर्मेट पे डिपेंड करता है, ठीक? तो एक बार फिर से देख लो, अगर हमारे पास यूनिट प्लेस में 2, 3, 4, 7, 8 या 9, इन 6 डिजिट में से कोई भी डिजिट यूनिट प्लेस में आ रही है, तो सबसे पहले हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 4 केस आएंगे, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2 या फिर रिमाइंडर 3, ठीक? तो अभी हमने 2 का केस बनाया, तब 3 का देखते हैं। मान लो कोई नंबर दे रखा है, यूनिट प्लेस में 3 आ रहा है, तो सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड किया, पहला केस रिमाइंडर 0 का, दूसरा केस रिमाइंडर 1 का, तीसरा केस रिमाइंडर 2 का और लास्ट केस रिमाइंडर 3 का। अब इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं। पहला केस रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो केस कौन सा हुआ? 3 की पावर 4 है, तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 3 की पावर 4। और 3 की पावर 4 कितना होता है? 3 की पावर 4 होता है 81। तो यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है? 1। तो इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 1। अगर यूनिट प्लेस में 3 आ रहा है, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा है 1, तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 3 की पावर 1 कितना होता है? 3। 3 की पावर 2 कितना होता है? 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा? 7, ठीक है? आई बात समझ में? यस सर। चलो, 4, 7, 8 और 9 इनके भी सिमिलर केस बनेंगे। हम जल्दी से 2 मिनट में इनके केस बना देते हैं, देख लो किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो। अब मान लो 4 केस पे आते हैं। यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है, तो वही फॉर्मेट है। कोई नंबर दे रखा है, यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है, पहला केस पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा है 0। दूसरा केस, यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1।
पहले सारे केस बना देते हैं फिर बताते हैं। चलो सारे केस बन गए। यूनिट डिजिट फाइंड करने का वही तरीका है। 4 पे आ जाओ, पावर को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर बचा है 1, तो यूनिट डिजिट 4 की पावर 1 कितना आएगा 4। ठीक, 4 की पावर 2 यूनिट डिजिट में क्या आएगा 16 6। तीसरा केस 4 का क्यूब 64 होता है, फिर से 4 आ गया और 4 की पावर 4 फिर 6 आ जाएगा। अब देखो जैसे मान लो कैलकुलेशन तुम्हें शॉर्ट करना है, चलो 7 में बताते हैं वो कैलकुलेशन कैसे शॉर्ट करेंगे वो तुम्हें 7 में बताते हैं। जैसे मान लो 7 के केस पे आते हैं, 7 की पावर 4 कितना होता है अभी तुम्हें नहीं पता, तो इसको अभी रहने देते हैं, आगे करते हैं। 7 की पावर 1 कितना आएगा 7। 7 का स्क्वायर 9 49 होता है तो 9 हो गया। 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, 3 आ गया। अब जैसे मान लो तुम्हें 7 का क्यूब भी नहीं पता है, इसकी तुम्हें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, तो कैसे कर सकते हो, इसको पावर्स ब्रैकेट करना, 7 स्क्वायर इनटू 7 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, तो केवल यूनिट डिजिट को लेके बढ़ना, पूरी कैलकुलेशन मत सॉल्व करना। ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है 49, हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, तो केवल यूनिट डिजिट को लेके बढ़ जाओ। तो यूनिट डिजिट में क्या है 9 और 9 into 7 करोगे तो कितना आ जाएगा 63, तो यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा 3। ठीक, जैसे 7 की पावर 4 फाइंड करना है, 7 की पावर 4 तुम्हें नहीं पता है, तो 7 स्क्वायर इनटू 7 स्क्वायर लिख दो। ठीक, केवल यूनिट डिजिट फाइंड करनी, तो यूनिट डिजिट को लेके ही बढ़ना। हां, 7 स्क्वायर होता है 49, तो यूनिट डिजिट में 9, तो 9 into 9 करोगे 81, तो यूनिट डिजिट में 1। क्लियर है? आ जाओ इसमें 8 की पावर 1 8 4। अब 8 की पावर 4 करना है, तो 8 क्यूब इनटू 8 की पावर 1, 8 क्यूब में यूनिट डिजिट क्या थी 2, 2 इनटू 8 कितना आ जाएगा 16, तो यूनिट डिजिट में 6। क्लियर? बन गए सबके केस। अब ये बताओ यहां तक किसी को कहीं पर कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या? नो सर। यहां पर सबको बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आ गया है? चलो बहुत अच्छे। अब हम तुम्हें रीजन बताने की पावर को 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, उसके बाद हम तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करने के लिए देंगे, उन्हें कर लेना, फिर हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे पढ़ेंगे। 4 इन पावर बता दो एक बार आकांक्षा। देखो आकांक्षा, जैसे मान लो तुम्हें 7 की पावर 4 की यूनिट से फाइंड करनी है, ठीक है, तो अब 7 की पावर 4 तुम्हें डायरेक्टली पता नहीं, तो उसको पावर्स तोड़ लो। अगर तुम्हें 7 का क्यूब पता है तो 7 का क्यूब में तोड़ लेना, वो नहीं पता तो 7 स्क्वायर में तोड़ लो। जैसे 7 की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं 7 स्क्वायर इनटू 7 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर तुम्हें पता ही होगा कितना होता है 49। हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, तो केवल यूनिट डिजिट लेके आगे बढ़ो। 49 में यूनिट डिजिट क्या है 9, 9 इनटू 9 कितना आएगा 81, तो यूनिट डिजिट में क्या मिला 1, तो इसकी यूनिट डिजिट हो गई 1। ठीक है, अगर क्यूब में तोड़ना है तो ऐसे देख लो, 7 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 7 क्यूब इनटू 7। ठीक है, 7 का क्यूब होता है 343, तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 3, और 3 इनटू 7 करोगे तो कितना आ जाएगा 21, तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 1। ठीक है, आकांक्षा क्लियर है? ओके चलो, तो जो मैंने एक दो क्वेश्चन पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है, जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था मैं उसी को उठाता हूँ, चलो उसको बाद में उठाऊंगा, पहले सिंपल से कराता हूँ। सर हाँ मैडम। हाँ जी सर, ये जो 2 की पावर 4 है, तो इसमें 2 की पावर 4 क्यों कर रहे हैं, 0 क्यों नहीं आएगा? मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, देखो बता दूं। जैसे मैडम मैंने कहा था ये जो लिखने का इसको फॉर्मेट होता है, वो लिखने का फॉर्मेट होता है 4n + 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4n + 4 नहीं लिखा था, डायरेक्टली 4n लिख दिया था। तो आप चाहे 4n लिखो चाहे 4n + 4 लिखो, ठीक है, ये लिखने का फॉर्मेट होता है। क्योंकि अगर आप सब में 0 लगा दोगी तो सबका यूनिट डिजिट 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको लिखने का फॉर्मेट बनाया गया है 4n + 1, 4n + 2, 4n + 3 और 4n + 4। ठीक है, चलो हाँ क्वेश्चन तुम्हें करवा रहे थे एक दो। जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है 132 की पावर 21, तुम्हें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले यूनिट प्लेस में 2 आ रहा है, तो पावर को 4 से डिवाइड करो। अब जैसे 21 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा 1। तो कौन सा केस हुआ 2 की पावर 4n + 1 वाला, तो यूनिट डिजिट में 2 की पावर 1 2 आ जाएगा। ठीक, ठीक है भाई, लवली रेनू, सही था तुम्हारा आंसर। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है 137 की पावर 39, यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो यूनिट प्लेस में 7 आ रहा है, पावर को 4 से डिवाइड करो। जैसे ही पावर को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या बचेगा 3। तो केस हुआ 7 की पावर 4n + 3 वाला। हां, तो यूनिट डिजिट में 7 का क्यूब मींस 3 आ जाएगा। आई बात समझ में? अब हम थोड़ा सा पावर बढ़ाते हैं। अब जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है, अब एक क्वेश्चन हम तुमसे पूछें, जल्दी से उसका आंसर बताना। वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे 138 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1, इसकी यूनिट डिजिट तुम्हें फाइंड करनी है। चलो एक और बढ़ा देते हैं, 1 के आगे 0 भी बढ़ा दिया। ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, जल्दी से आंसर बताओ। 32 4 4 ठीक है, 8 नहीं आएगा, 4 आएगा। हाँ लवी तुम्हारा भी सही है। 4 ठीक है, हाँ अब देखो, कभी भी अगर पावर को लेंथी कर दिया जाए तो पावर देख के भावुक मत हो जाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया पावर को 4 से डिवाइड करना है, और 4 का डिजिटरी टेस्ट तुमने पढ़ रखा है। 4 का डिजिटरी टेस्ट क्या पढ़ा है, केवल लास्ट की 2 डिजिट्स पिक करो। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट्स को डिवाइड करके हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पूरी पावर को 4 से डिवाइड नहीं करना है, केवल लास्ट की 2 डिजिट्स उठा लो।
लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है 10 10 को जैसे ही 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 ठीक तो लास्ट की 2 डिजिट से तुम्हारा काम चल जाएगा तो केस हुआ 8 की पावर 4 + 2 वाला तो यूनिट में क्या आएगा 8 की पावर 2 मींस क्या आ जाएगा 4 ठीक है हां तो पावर कितनी भी लगती हो पावर को देख के भावुक मत हो जाना भाई तुम लोग ठीक है सर हां मैडम सर फिर एक बार और बताएंगे अरे क्यों नहीं बताएंगे मैडम देखो जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है 138 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 ठीक यस सर आपको इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करनी है तो सबसे पहले आप यूनिट प्लेस में चेक करो आपके यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है यूनिट प्लेस में आ रहा है आपका 8 अगर यूनिट प्लेस में 8 आ रहा है तो आप सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करोगी लेकिन यहाँ पे पावर तुम्हारी बहुत लंबी है लेकिन आपको इस पूरी पावर को 4 से डिवाइड नहीं करना है क्यों नहीं करना है क्योंकि आपने 4 का डिजिटिव टेस्ट पढ़ रखा है 4 का डिजिटिव टेस्ट क्या होता है केवल लास्ट की 2 डिजिट्स पिक कर लो आप और उससे चेक कर लो तो देखिए पावर में लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है 10 केवल आप 10 से चेक कर सकती हो आपको पूरी पावर की कोई जरूरत नहीं है ठीक है तो पावर कितनी भी लंबी हो केवल आपको लास्ट 2 डिजिट से काम करना है हमेशा तो लास्ट की 2 डिजिट है 10 आप इससे 10 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 2 2 आएगा तो केस हुआ 8 की पावर 4 + 2 वाला तो यूनिट डिजिट में 8 की पावर 2 मींस 4 ठीक है सर क्लियर है मैडम ठीक है सर ओके चलो अब हम तुम्हें बताते हैं कि दोस्त पावर नेगेटिव इसमें तुम्हें नहीं मिलेगी ठीक है इसमें कोई नेगेटिविटी का कांसेप्ट तुम्हें नहीं मिलेगा सर पॉइंट में आ सकते हैं क्या क्या मैडम पावर पॉइंट में आ सकते हैं क्या क्या पावर पॉइंट में जैसे नहीं मैडम कुछ नहीं ना पॉइंट में ना फ्रैक्शन में ना नेगेटिव में कुछ नहीं सिंपल सा आपको क्वेश्चन मिलेगा पॉजिटिव में सब कुछ ठीक है ओके मैं क्या बताने जा रहा था अच्छा हां सबसे पहले मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था कि पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो पावर को 4 से डिवाइड क्यों करते हैं अब उसका रीजन सुन लो ठीक है मैंने तुम्हें बताया था अगर 2 3 4 7 8 9 इन 6 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट हो तो पावर को सबसे पहले हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे उसका रीजन क्या है वो सुनो अभिनव अभी तो एक मिनट वेट करो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसका रीजन मोनिका बता रहा हूं अभिनव मोनिका का सेम क्वेश्चन है तुम थोड़ा वेट करो बता रहा हूं यार यहां पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ करा है 2 की पावर 5 लिखा है 32 लिखा है ठीक है सबसे पहले मैं 2 से बता रहा हूं सबके लिए सेम ही रहता है 2 की पावर 1 करा तो यूनिट डिजिट में क्या मिला 2 2 की पावर 2 यूनिट डिजिट में 4 2 का क्यूब यूनिट डिजिट में 8 2 का 4 यूनिट डिजिट में 6 ठीक अब जैसे ही 2 की पावर 5 में गए देखो फिर से यूनिट डिजिट 2 मिली फिर से 4 मिला फिर से 8 मिला फिर से 6 मिला 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6 तो तुम ध्यान से देखो तो हर 4 डिजिट्स के बाद तुम्हें रिपीटेशन अगर होता दिखाई दे रहा है हर 4 डिजिट के बाद रिपीटेशन अगर होता है इसीलिए हम यहाँ पे पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं ठीक है तो 4 से डिवाइड करने का रीजन समझ में आ गया हर 4 डिजिट्स के बाद रिपीटेशन अगर होता है इसलिए हमेशा पावर को 4 से डिवाइड करते हैं ठीक लेकिन अगर तुम 4 और 9 के केस में चेक करोगे तो तुम वहां देखोगे कि हर 2 डिजिट के बाद रिपीटेशन अगर होगा तो अगर 2 डिजिट के बाद रिपीटेशन अगर हो रहा है तो हमें 2 से डिवाइड करना चाहिए ठीक है एक हम लेके दिखा देते हैं तुम्हें 4 और 9 के केस में होता है ऐसा ठीक देखो 4 की पावर 1 यूनिट डिजिट में 4 फिर यूनिट डिजिट में 6 फिर 4 फिर 6 फिर आगे बढ़ोगे फिर 4 फिर 6 तो अगर 4 और 9 के केस में तुम देखोगे तो हर 2 डिजिट के बाद रिपीटेशन अगर होता दिखाई देगा तो अकॉर्डिंग टू मेथड हमें पावर को 2 से डिवाइड करना चाहिए ठीक है तो 4 और 9 के केस में जो एक्चुअल मेथड होता है वहां पर हम पावर को 2 से ही डिवाइड करते हैं लेकिन अगर हम यहां पर तुम्हें 2 से डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट बताते तो तुम्हें एक केस और अलग से याद रखना पड़ता 4 और 9 का पावर को 4 से डिवाइड करोगे तब भी कोई इशू नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो हमने इन सब में तुम्हें एक सिंगल केस बता रखा है पावर को 4 से डिवाइड करना आंसर में कोई चेंज नहीं आता है कोई डिफरेंस नहीं आता है ठीक है जबकि एक्चुअल मेथड में 4 और 9 में पावर को 4 से ही डिवाइड किया जाता है ठीक है अब ये बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत नो सर ओ सर ओके अभिनव और मोनिका ने क्वेश्चन पूछा था अगर पावर की पावर हो तो अगर पावर की पावर तो यार ऐसा पॉसिबल होता है ठीक है और ऐसे क्वेश्चंस होते तो है बट तुम्हारे एग्जाम में आए नहीं है अभी तक लेकिन फिर भी तुम्हें एक एग्जांपल के उसमें बता देते हैं जैसे तुम्हें दे रखा है 122 की पावर 24 की पावर 32 ठीक है इसकी तुम्हें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है तो ऐसे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं ठीक है तो यहां भी तरीका वही है सबसे पहले पावर को तुम्हें 4 से डिवाइड करना है और फिर रिमाइंडर चेक करोगे उसके अकॉर्डिंग पिक करोगे ठीक अब यहाँ पे रिमाइंडर चेक करने के लिए अभी हम तुम्हें एक आगे जैसे अभी यूनिट डिजिट का कांसेप्ट पढ़ा रहे हैं यूनिट डिजिट के बाद नंबर ऑफ जीरोस पढ़ाएंगे फिर रिमाइंडर थ्योरम वाला टॉपिक पढ़ाना है ठीक है गेट में आया शायद हाँ तो अभी पढ़ाएंगे यार अभी मुझे पढ़ाना पावर्स की है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है ना अगर ऐसी फॉर्म में होती है तो हाँ like मैडम हाँ जी तो अभी मुझे तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम वाला टॉपिक पढ़ाना है एक बार हम तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम वाला टॉपिक पढ़ा देंगे उसके बाद हम तुम्हें ये वाला क्वेश्चन भी बता देंगे ठीक है क्योंकि वहां पे अभी तुम्हें रिमाइंडर फाइंड करना पड़ेगा जब रिमाइंडर थ्योरम वाला टॉपिक पढ़ लोगे तो रिमाइंडर तुम इजीली फाइंड कर लोगे ठीक है तो इसको अभी थोड़ा सा होल्ड पे डालते हैं एक बार जब रिमाइंडर थ्योरम वाला टॉपिक पढ़ लें उसके बाद तुम लोग मुझे एक बार याद दिला देना मैं ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग को बता दूंगा ठीक है क्लियर है वैसे यहाँ पे जब भी तुम 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा तो अगर आंसर को उसमें करना चाहते हो मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ आंसर इसका 6 आएगा ठीक है और बाकी इसका पूरा प्रोसीजर मैं तुम्हें जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा दूंगा उसके बाद बताऊंगा ठीक है तो ये था तुम्हारा पहला टॉपिक यूनिट डिजिट का एक बार हम फिर से पूरी कथा का सार बता देते हैं तुम्हें हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स होती हैं 0 से लेकर 9 तक अगर हमारे पास यूनिट प्लेस में 0 1 5 या 6
इन चारों में कोई भी एक डिजिट आती है तो उसका एक्सपेंशन करते टाइम हमेशा सेम डिजिट्स मिलनी है। मीन 0 के केस में हमेशा 0 मिलेगा, 1 के केस में हमेशा 1 मिलेगा, 5 के केस में हमेशा 5 मिलेगा और 6 के केस में हमेशा 6 मिलेगा। ठीक है, रिमेनिंग 6 डिजिट्स 2 3 4 7 8 9 इनमें से कोई एक यूनिट प्लेस में आ रहा है तो सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करोगे। पावर को 4 से डिवाइड करोगे, 4 केस आएंगे, या तो रिमाइंडर 0 या रिमाइंडर 1 या रिमाइंडर 2 या रिमाइंडर 3। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तुम अपनी यूनिट डिजिट फाइंड करोगे। ठीक, यहां तक किसी को कहीं पर कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर। ओके, सर ये पावर वाला एक बार रिपीट कर दो, कौन सा मैडम? जो आपने लास्ट में बताया ना कि पावर की पावर हो जो। मैडम वही पावर की पावर आप थोड़ा सा होल्ड रखो, जब मैं आपको रिमाइंडर्स थ्योरम बता दूंगा उसके बाद समझाऊंगा। अभी जिसको रिमाइंडर्स थ्योरम का आईडिया है उसको मैंने आंसर बता दिया है, इसका आंसर 6 आएगा। बाकी अभी मैंने इसका पूरा प्रोसीजर नहीं बताया है, वो रिमाइंडर्स थ्योरम बताने के बाद आपको याद बताऊंगा। ठीक है, ठीक। ओके मैडम, चलो अगर अब तुम्हें समझ में आ गया तो मैं तुम्हें 4 से 5 क्वेश्चन दे रहा हूं यूनिट डिजिट के, पहले उसे कर लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखते जा रहे हैं तो मुझे उसके आंसर बताना। ठीक है, और ध्यान रखना जब भी कमेंट करना तो आंसर के आगे क्वेश्चन नंबर डाल देना। क्वेश्चन करते जाओ, सारे आंसर साथ बताना। ओके, फर्स्ट आंसर 7 7। ठीक है, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, जो तुम लोग के आंसर आएंगे वो मैं लिखता जाऊंगा, और आंसर मुझे अभी किसी के नहीं पता, मैं सब सारे रैंडमली क्वेश्चन दे रहा हूं। Three, two, 5। ठीक है, मैं तुम लोग के आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, जो तुम लोग लिखते जा रहे हो कमेंट में मैं लिखते जा रहा हूँ आंसर। छह क्वेश्चन दिए हैं, ये पढ़ लो सारे पहले। लवी का 4 का 4। ओके, ओके, तुम लोग यहाँ आंसर में लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, रुचि ये देखो हेमंत लिख दिया है, सेकंड का 3 आ रहा है इसका। ओके, ठीक है हेमंत, मुझे भी आंसर पता नहीं है, मैं लिख देता हूँ, सारे आंसर बाद में मैच करेंगे। 4 का 0 आ रहा है आकांक्षा, अरुण 4 का 0, 5 का 0। ठीक है आकांक्षा, ओके। ओके, लवी 6 का 5 आएगा कि -5 आएगा? सेकंड का 5 आ रहा है। ओके ओके, कोई नहीं, 5 का 4। मोनिका का आ रहा है फिफ्थ क्वेश्चन का 4 आंसर, 4 का 4। ओके, ठीक है ज्योति। ज़ैनब यार तुमने क्या लिखा है? 7 4 1 4 1 5, ये अच्छा माइनस आंसर रखें सर। ओके, 6 -5, 6 का -5। ओके, 4 का 4, 6 का 3, -3 -5। ओके, कोई बात नहीं, उनका करती रहो। थर्ड का 1। ओके, सप्लाई 16 और 29 तुमने क्या लिखा है? ये आंसर लिखें सब। 6 का 1 ओके ओके ओके, 6 का 1, नहीं 6 का 3 है सर। 6 क्वेश्चन का 3, फर्स्ट क्वेश्चन का 6 फर्स्ट का और 6। हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का 9, ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड का 1
ओके क्वेश्चन नंबर 4 का 4, ओके क्वेश्चन नंबर 5 का 0 और क्वेश्चन नंबर 6 का 3। ओके चलो सिस्टम अच्छा, चलो लगभग सबके आंसर आ रहे हैं। अब मैं मिलाना स्टार्ट कर रहा हूँ। हो गया सबका? चलो देखो अब मैं मिलवा रहा हूँ, जिसका नहीं आ रहा है या फिर कोई गड़बड़ है पूछना। सेकंड का 2 आएगा। अच्छा भाई देखो फर्स्ट क्वेश्चन के यार अभी जिसने फर्स्ट क्वेश्चन का 6th आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिट प्लेस में 7 है तो सारी यूनिट से तुम्हें सारी और मिलेगी, इवन तो पॉसिबल नहीं है, तो 6th आंसर इसका होगा नहीं। फिर भी एक बार चेक कर लो। 5 का 0 ठीक है खुशबू। ठीक 1 का 7 सेकंड का 7 आज तक हमारा सेकंड का भी 7 आ रहा है। ओके थर्ड का 1 4 का 4 ठीक है 4 का 4 ठीक है खुशबू। चलो अब कमेंट मत करना, देखो मैं मिलवा रहा हूँ, जो इसका जो भी आंसर है मैच कर लेना ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड का 5 लिखा है किरण। फर्स्ट क्वेश्चन में यूनिट प्लेस में क्या है 7, तो पावर को 4 से डिवाइड करो। पावर को 4 से डिवाइड करना है केवल लास्ट की 2 डिजिट्स पिक करो। 37 को जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा 1 ठीक। तो केस हुआ 7 की पावर 4 n + 1 वाला, मीन 7 की पावर 1 और 7 की पावर 1 कितना होगा 7 ठीक है। तो इसका आंसर 7 सही है। 6 जिसका भी आंसर है भाई 6 हटा देना, आंसर 7 आएगा ठीक है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। भाई सेकंड क्वेश्चन में तुमने 5 आंसर बताए हैं, ऐसा चमत्कार करोगे भाई तुम लोग ऐसा। चलो देखो सेकंड पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में सबकी अलग-अलग यूनिट डिजिट फाइंड कर लो और बीच में प्लस का साइन है तो भाई ऐड कर देना ठीक है। ठीक है 4 का 6 ओके ओके अच्छा 4 का 6 तो भाई तुम्हारा आंसर लिख लिया। तो आ जाओ सेकंड पर। सबसे पहले इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करो। यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है तो पावर को 4 से डिवाइड करो। 34 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। तो केस होगा 4 की पावर 4 n + 2 मींस 4 की पावर 2 और 4 की पावर 2 कितना होता है 6, तो इसकी यूनिट डिजिट 6 ठीक है प्लस 6 केस में यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहती है। आगे बढ़ो। 8 का केस है पावर को 4 से डिवाइड करो। 38 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 2। केस हुआ 8 की पावर 4 n + 2 मींस 8 की पावर 2 और 8 की पावर 2 कितना होता है 64 मींस यूनिट डिजिट में 4 ठीक। आगे बढ़ो। 9 का केस है पावर को 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर आएगा 3। तो केस हुआ 9 की पावर 4 n + 3 मींस 9 की पावर 3 और 9 क्यूब होता है 729 तो यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा 9 ठीक है। अब सबको ऐड कर दो। 6 6 12 12 4 16 16 9 25 तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 5। तो भाई इसका आंसर 5 सही है। 5 के अलावा जिसका आंसर 3 आ रहा था 9 आ रहा था 2 आ रहा था 7 आ रहा था। सब लोग अपने आंसर सही करो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 5 ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के बहुत धूमधाम से मुझे मिले थे तो सेकंड भाई सही कर लेना सब लोग, जिसका भी गलत हो। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में सबका आंसर 1 आया है। 1 के अलावा किसी का कोई और आंसर है थर्ड में? बढ़िया चलो सबका 1 आ रहा है तो फिर भाई मैं थर्ड को आगे स्किप करके फोर्थ पर आ रहा हूं ठीक है। अगर बाय चांस किसी को थर्ड में दिक्कत हो तो पूछना, कोई दिक्कत नहीं मैं बता दूंगा। चलो अब फोर्थ में आते हैं। फोर्थ पे भी तुमने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चलो आ जाओ फोर्थ पे। सबसे पहले इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करो ठीक। पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। थर्ड बता दें ओके। देखो यूनिट प्लेस में 9 आ रहा है, पावर को 4 से डिवाइड करो। पावर को 4 से डिवाइड करने के लास्ट की 2 डिजिट्स पिक कर लो। लास्ट की 2 डिजिट क्या है 00 00 सारे नंबर से डिविजिबल रहता है मींस रिमाइंडर 0 आ रहा है तो केस कौन सा होगा 9 की पावर 4 n वाला। 9 की पावर 4 n में केस यूनिट डिजिट 9 की पावर 4 ठीक है और 92729 तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 1। इनोला समझ में आ गया भाई? थर्ड इसने पूछा था ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। हाँ क्या बता रहा था हाँ पावर को 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0 तो केस हुआ 2 की पावर 4 n 2 की पावर 4 n में यूनिट डिजिट 2 की पावर 4 मींस 6 बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दो। 3 का केस है पावर को 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर आएगा 1 तो केस हुआ 3 की पावर 4 n + 1 मींस 3 की पावर 1 मींस 3 आ जाएगा। आगे बढ़ो। 7 का है तो पावर को 4 से डिवाइड करो। पावर को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 3 तो केस हुआ 7 की पावर 4 n + 3 वाला मींस 7 की पावर 3 और 7 का कितना होता है 343 तो यूनिट डिजिट 3। 8 का केस है पावर को 4 से डिवाइड करो। 28 को जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे पूरा डिवाइड हो जाएगा तो कौन सा केस हो जाएगा 8 की पावर 4 n वाला। 8 की पावर 4 n में यूनिट डिजिट 8 की पावर 4 अब 8 की पावर 4 कर सकते हैं 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर कितना होता है 64 और 4 4 करोगे तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 6 तो इसकी यूनिट डिजिट हो गई 6। यहां तक किसी को कहीं पर कोई भी दिक्कत? नो सर। चलो अब यूनिट डिजिट फाइंड करनी है फाइंड करो। 6 × 3 करोगे 18 18 की यूनिट डिजिट क्या आ गई 8 8 × 3 करोगे 24 तो यूनिट डिजिट क्या आ गई 4 अब 4 × 6 करोगे 24 तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 4 तो इसका आंसर भाई 4 सही है। 4 के अलावा 2 0 और 6 ये सब गलत है। अब किसी को दिक्कत हो तो भाई पूछ लो। सर एक बार फिर से समझा दो 4 वाला। मैडम सबकी अलग-अलग पर्टिकुलर यूनिट डिजिट समझानी है कि फाइनल वाला वो ऑपरेशन पूरा बताना? पूरा समझा दो सर। पक्का मैडम? हाँ सर। लॉक कर दें मैडम? यस सर। अच्छा चलो देखो। देखो सबसे पहले है 12 की पावर 12 पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा तो केस हो जाएगा 2 की पावर 4 n वाला तो यूनिट डिजिट में आएगा 2 की पावर 4 कितना होता है 16 तो यूनिट डिजिट में मिला 6 ठीक है तो इसकी आपको यूनिट डिजिट मिल गई 6। अब आ जाओ 13 की पावर 13 में पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा तो केस हुआ 3 की पावर 4 n + 1 वाला तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 3 की पावर 1 मींस 3 आ जाएगा तो इसकी यूनिट डिजिट आपको मिल गई 3 ठीक है। आगे बढ़ो। 127 की पावर 127 इस साइड लिखना देखना जी सर। पावर को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 आएगा। 27 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 बचेगा ठीक है तो केस हुआ 7 की पावर 4 n + 3 वाला तो यूनिट डिजिट में 7 की पावर 3 कितना आएगा 3 आ जाएगा तो इसकी यूनिट डिजिट आपको मिल गई 3 ठीक। लास्ट वाले पे आ जाओ आप। 128 की पावर 128 यूनिट प्लेस में 8 है तो आप पावर को 4 से डिवाइड करो। 28 को जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 मिलेगा ठीक है तो ये केस कौन सा होगा 8 की पावर 4 n वाला और 8 की पावर 4 n में यूनिट डिजिट 8 की पावर 4 कितना आएगा 6 आएगा तो इसकी भी यूनिट डिजिट मिल गई 6 ठीक। तो ये सबकी अलग-अलग समझ में आ गई आपको? हाँ सर। तब आप बीच में फर्दर सबका मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या मिलेगा 6 × 3 × 3 × 6 ठीक है। सॉल्व करो
6 into 3 करके कितना मिलेगा 18 18 में यूनिट डिजिट क्या आती है 8 तो 8 आपको कैसे मिलता है 8 into 3 into 6 अब 8 into 3 करोगे आपको क्या मिलेगा 24 यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 4 4 आपको बचा 4 into 6 24 यहाँ पर 24 यूनिट डिजिट में क्या आ गया 4 4 आया समझ में यस सर ओके चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे मुझे कुछ बताना नहीं है बस एक चीज बतानी जीरो है आएगा सर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे मैंने 11 सब करते करते एकदम लास्ट में दे दिया है और लास्ट में देखो छिपा के लिखा है 20 की पावर 20 ठीक है देखो अगर यूनिट बेस में 0 आ रहा है तो उसकी यूनिट से क्या मिलेगी ऑलवेज 0 अब देखो बीच में साइन मल्टीप्लाई का है अब तुम 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 0 ही मिलेगा तुम्हें कुछ और सॉल्व ही नहीं करना है इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है तो कई लोगों ने अगर ऐसा कर रखा है पहले इसकी यूनिट फाइंड करिए फिर इसकी करते हुए एकदम लास्ट तक पहुंचे हो तो बस ये मत करना एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लिया करो अगर क्वेश्चन को ध्यान से देख लोगे तो तुम्हारी कैलकुलेशन बच जाएगी और थोड़ा टाइम बच सकता है तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हमने तुम्हें इसीलिए दिया था कि अगर कोई जो बंदा ये गलती कर रहा है ये गलती करे ठीक है तो एक बार अगर क्वेश्चन ध्यान से देखोगे यहाँ पे यूनिट प्लेस में 0 है तो इसकी यूनिट डिजिट 0 मिलेगी और 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 0 मिलेगा तो ये 4 तो सबसे पहली बात आ नहीं सकता इसका आंसर 4 सही है और तुम्हें आगे कुछ सॉल्व भी नहीं करना है क्वेश्चन देखो आंसर टिक करो ये वाला क्वेश्चन है ठीक है इस क्वेश्चन में किसी को कहीं पर कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या नो सर चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इसमें भी तुमने 4 ऑप्शन दिए हैं इसको देख लो -8 सर लास्ट वाले का 3 होगा आंसर क्या चीज लास्ट वाले का आंसर 3 होगा ठीक होगा एक मिनट -5 आ रहे हैं हमारे को यार -5 सर इसका तो आंसर 5 आएगा -5 -5 सर पक्का यस सर यस सर 4 - 9 यूनिट डिजिट 5 नहीं होता है यूनिट नंबर में माइनस है सर यूनिट डिजिट माइनस कैसे होगा अच्छा सुनो अभी तुम लड़ो मत अभी मैं बता रहा हूं ठीक है लड़ना बंद करो तुम बता रहा हूं अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे ठीक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसकी हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है लक्ष्य तुम्हारा आंसर सही है हेमंत तुम्हारा भी आंसर सही है देखो सबसे पहले तो इसकी अलग-अलग यूनिट डिजिट फाइंड कर लो तो यहाँ पे 2 है पावर को 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर बचेगा 2 तो ये केस हुआ 2 की पावर 4n + 2 वाला ठीक है जॉय ठीक है तो यूनिट डिजिट 2 की पावर 2 क्या आ गया 4 माइनस इस पे आ जाओ पावर को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा 2 तो केस हुआ 3 की पावर 4n + 2 वाला तो यूनिट डिजिट में 3 की पावर 2 क्या आएगा 9 और 4 9 -9 कितना हो जाएगा -5 अब सुनो यूनिट डिजिट कभी नेगेटिव नहीं होती है ठीक है तो अब ऐसा भी नहीं है कि -5 को तुरंत माइनस हटा के 5 में कन्वर्ट कर दो ऐसा भी नहीं करना है देखो होता क्या है वो देखो इसका रीजन क्या है वो सुनो कभी तुम लोगों ने बचपन में किसी जमाने में जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ा होगा आओ आज तुम्हें बचपन की याद दिलाते हैं कैरी लेंगे हाँ यार जैसे तुम्हारा लिखा है 124 - 89 तुम्हें ये सब्सट्रैक्ट करना है घटाना है तो ऐसा तो तुम लोग करते नहीं कि यहाँ पे 4 में से 9 घटा के -5 लिख देते हो ऐसा तो करते नहीं हो क्या करते हो बगल वाली डिजिट से 10 कैरी लेते हो कैरी हाँ तो जैसे ही बगल वाली डिजिट से 10 कैरी लोगे तो ये हो जाएगा 14 और 14 में से 9 सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या लिखोगे 5 ठीक अब यहाँ बचेगा 11 11 में से 8 सब्सट्रैक्ट करोगे 3 और यहाँ हो गया 0 ठीक तो भाई सेम काम तुम यहाँ पे भी कर रहे हो यहाँ पे तुम सब्सट्रैक्ट कर रहे हो लेकिन यहाँ पे हमने केवल यूनिट डिजिट रखी है भाई इसके आगे भी कोई डिजिट्स होंगी हमने केवल यूनिट डिजिट ही तो लिख रखी है इसके आगे भी कोई डिजिट्स होगी तो सबसे पहली बात यूनिट डिजिट कभी नेगेटिव नहीं आती है और बाई चांस कभी एग्जाम में तुम्हें ऐसा नेगेशन का केस बनता दिखाई दे तो चुपचाप बिना किसी को बताए 10 कैरी ले लेना ठीक है तो जैसे ही 10 कैरी लोगे ये हो जाएगा 14 और 14 में से 9 सब्सट्रैक्ट करोगे ये क्या आ जाएगा 5 ठीक एग्जाम में कभी तुम्हें ऐसा केस भी नहीं मिलेगा कि तुम्हें 89 - 124 करना पड़े ऐसा कभी कुछ नहीं मिलेगा हमेशा तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू से ही नेगेटिव सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ठीक है तो ये भी कुछ जो भी दिमाग में आता है तो ये सभी कुछ नहीं है कभी नेगेटिव माइनस पॉजिटिव नहीं मिलेगा हमेशा पॉजिटिव से ही तुम्हें नेगेटिव सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ठीक दोस्त अगर केवल 2 की पावर 22 होता तो वो नेगेटिव मिलता तो सबसे पहली बात सभी ना ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं कुछ पावर ऐसा रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव से ही तुम्हें नेगेटिव को सब्सट्रैक्ट करना होगा ठीक इसका रीजन समझ में आ गया है यस सर ओके यस सर यहाँ तक किसी को कहीं पर कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या कोई भी दुख कोई भी तकलीफ नो सर नो सर समझ में आ रहा है हाँ यस सर सर इस पे तुम्हारी फास्ट नहीं लगी तुम लोग नो सर बढ़िया नो सर ओके ओके चलो ओके रवि ओके हेमंत चलो ठीक है चलो बहुत अच्छे अब हम थैंक यू लोग सर हाँ मैडम थैंक यू अरे अभी क्लास छोड़ नहीं रहे थैंक यू बोलो अभी देखो अभी 4:30 क्या 4 बजे थी नहीं सर हां सर अभी 4:30 तक यार अलग से मैसेज आता सर एक बार तुम लोग मुझे फाइनल बताओ क्लास कब तक थी 4 बजे तक 4 बजे तक ओके भाई मेरे पास मैसेज 4:30 तक आया था इसलिए 4:30 साढ़े 4 लिखा था 4 कोई बात नहीं सर कंटिन्यू कर लेना सर ले लो कर लो 15 मिनट कंटिन्यू नहीं चलो फिर पहले तो कोई 7:30 से दूसरी क्लास भी है ठीक है यस सर तो तुम लोग नेक्स्ट क्लास में जब भी आना इतना प्रॉपर्ली रिवाइज करके आना ठीक है हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू दोस्तों थैंक यू सो मच सर चलो भाई सभी को मेरी तरफ से थैंक यू हेमंत थैंक यू आस्था ठीक है रिवाइज कर देना नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्लाइड शो कर दो कौन सी स्लाइड सारी वाली पीछे सर ओके स्पीड थोड़ा कम करना है ठीक है अभिषेक क्लास के पीछे बोल देना जब भी फास्ट लगे थैंक यू शका भाई यही वाली बोल रहे हो सारी पीछे शुरू से अच्छा शुरू से ओके यार अगर तुम्हारे पास इसका पीडीएफ का कोई इशू है तो मुझे मैसेज कर देना मैं भेज दूंगा तुम्हें ठीक है वहां डाउनलोड भी कर लोगे सर कहाँ पे करें मैसेज मुझे मैं नंबर दे रहा हूं उससे मुझे मैसेज कर देना अगर पीडीएफ में कोई इशू हो तुम्हें ठीक है हाँ सर मैं मैं यहां पे सेकंड स्लाइड पे एक अच्छा तुमने नोट कर लिया मैंने वो रिमूव कर दिया 8287041496 8 8287 827 0 041496 ठीक है अगर बता दो
8287041496 ठीक है, अगर पीडीएफ का इशू हो तो मुझे कर देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है? ओके सर। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, रिवाइज करना, ठीक है?